हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल, प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय गोबरा नवापारा। आज हम सभी अध्ययन करेंगे एम.कॉम चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर जनरल इंश्योरेंस या सामान्य बीमा का। और इसके अंतर्गत आज हम सभी अध्ययन करेंगे अग्नि का अर्थ एवं निकटतम कारण का सिद्धांत। छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत प्राचीन समय से ही हमारे देश में अग्नि को एक देवता के रूप में स्वीकृत किया गया है और हम अग्नि की पूजा करते हैं। अग्नि का जो सामान्य अर्थ है वह आप सभी जानते हैं, लेकिन अग्नि बीमा में अग्नि के अर्थ का आशय यह है कि अग्नि वास्तव में लगी हो और उससे आग की लपटें निकली हुई हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्नि आकस्मिक रूप से लगी हो, अचानक लगी हो और उससे बीमित विषय वस्तु की क्षति हुई हो, तब ये माना जाएगा कि वास्तव में अग्नि से नुकसान हुआ है। जैसे यदि कोई महिला खाना पका रही है और उस दौरान चिंगारी कहीं से छिटक करके सामान्य रूप से नुकसान हो जाता है, तो इसे अग्नि से नुकसान नहीं माना जाता। लेकिन अचानक अग्नि फैल जाती है और बीमित विषय वस्तु का नुकसान होता है आर्थिक रूप से, तो चूँकि इसका निकटतम कारण अग्नि है, इसलिए अग्नि से क्षति माना जाएगा और बीमाकर्ता या बीमा कंपनी बीमादार को इस प्रकार होने वाली क्षति की पूर्ति करेंगे। तो अग्नि बीमा के अंतर्गत अग्नि के लिए आवश्यक है कि अग्नि से लपटें निकली हों, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्नि जो है वो आकस्मिक रूप से लगी हो। यदि ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो सामान्य रूप से बीमा कंपनियां क्षति की पूर्ति करती हैं, अन्यथा नहीं करती। अब हमें ये देखना है कि अग्नि के निकटतम कारण कौन कौन से हैं। मतलब बीमित विषय वस्तु बीमित अवधि में यदि अग्नि से क्षतिग्रस्त होती है तो अग्नि के निकटतम कारण कौन कौन से हैं। इन कारणों से यदि किसी प्रकार की हानि होती है बीमित अवधि में बीमित संपत्ति पर, तो बीमादार इस प्रकार होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है। अग्नि के निकटतम कारणों में जैसे अग्नि से बचाते समय, सामानों को बाहर निकालते समय होने वाली हानि। यदि किसी संपत्ति में आग लग गई है बीमित संपत्ति में और सामानों को बाहर किया जा रहा है, इस दौरान यदि कोई हानि होती है तो वह अग्नि से हानि मानी जाएगी, क्योंकि उसका आसन्न कारण अग्नि है। इसी प्रकार दूसरा जो है, आग को फैलने न देने के उद्देश्य से पास के मकानों को गिराने पर होने वाली हानि। मतलब आग और ज़्यादा न फैले इसके लिए जो बीमित विषय वस्तु है, बीमित संपत्ति है, उस पर आग लगी हुई है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए और यदि किसी दूसरे मकान को गिराया जाता है तो उस मकान में होने वाली हानि भी अग्नि से हानि के अंतर्गत ही आएगा और उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी को करनी होगी। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है, अग्निकांड को नियंत्रित करने के उद्देश्य से फायर ब्रिगेड द्वारा पानी फेंकने से होने वाली हानि। मतलब अग्नि से नुकसान बहुत ज़्यादा और न हो, इसको रोकने के लिए यदि फायर ब्रिगेड कंपनी की सेवा ली जाती है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के द्वारा पानी फेंका जाता है या पानी का फव्वारा मारा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस फव्वारे से जो हानि होगी वह हानि भी अग्नि से क्षति के रूप में ही बीमा कंपनी को मान्य करनी होगी, क्योंकि उसका निकटतम कारण अग्नि है। इसी प्रकार चौथा पॉइंट जो है, आग लगने के कारण पास के मकानों में ऊंचे ताप एवं धुएं से होने वाली हानि। यदि बीमित विषय वस्तु में आग लग चुका है और उससे लपटें निकल रही हैं, ताप निकल रहा है और आसपास के दूसरे मकानों में यदि किसी प्रकार की हानि हो रही है तो यह हानि भी
क्योंकि इसका निकटतम कारण अग्नि है, इसलिए अग्नि से होने वाली हानि में ही इसे शामिल करना होगा। और बीमा कंपनियां या बीमा करता इस प्रकार की हानियों को अग्नि से होने वाली हानि मानते हैं और दावे को स्वीकार करते हैं। इसके बाद पांचवें पॉइंट के रूप में अपन देखें तो सामानों के बाहर होने पर आंधी या वर्षा से होने वाली हानि, मतलब विविध विषय वस्तु में विविध अवधि में आग लग गया और आग से बचाने के लिए कुछ सामानों को बाहर किया गया और प्राकृतिक रूप से या आकस्मिक रूप से आंधी चलती है या बारिश होती है और आंधी या बारिश के कारण संपत्ति में किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है, तो वह नुकसान भी अग्नि के कारण माना जाएगा, अग्नि के कारण होने वाला नुकसान माना जाएगा और ऐसे हानि की क्षतिपूर्ति भी बीमा कंपनियां करती हैं। तो अग्नि और अग्नि के निकटतम कारण, अग्नि के लिए कौन कौन सी दो बातें हैं? पहली बात यह है कि विविध विषय वस्तु में विविध अवधि में अग्नि लगी हो और अग्नि से आग की लपटें निकली हो। और दूसरी बात यह है कि अग्नि जो है वो आकस्मिक रूप से लगी हो, तब तो ये अग्नि के अर्थ में शामिल होगा, अन्यथा वह हम शामिल नहीं कर पाएंगे। और अग्नि के निकटतम कारण जो मैंने 5 कारण बताए हैं, इन कारणों से यदि विविध विषय वस्तु में किसी प्रकार की हानि होती है तो बीमा कंपनी या बीमाकर्ता बीमादार को क्षतिपूर्ति करती है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? धन्यवाद।